पर भी फिक्स होते हैं। सन 2007। इस साल इंडिया और पाकिस्तान में 2 बड़े मैचेस हुए थे। पहले मैच में तो भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हराया था। खैर, ये तो क्रिकेट के मैदान की बात थी, मगर सियासत के अखाड़े में एक और मैच खेला जा रहा था जो काफी लंबा चला। इसकी शुरुआत फरवरी 2007 में हुई थी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हाई कमांड एक दूसरे से लगातार मिल रहे थे ताकि दोनों देशों में हो रहे मतभेदों को दूर कर सकें और दोनों देशों में अमन, सुकून, चैन बना रहे। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप भी लाहौर ही जा रहे हैं? जी। मेरे बच्चों का आप ख्याल रखेंगे प्लीज। मेरी और मेरी बेगम की सीट पीछे वाली है, बस हम अगले ही स्टेशन पर एडजस्ट कर लेंगे। जरूर। शुक्रिया। अब्दुल, देखिए। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई जा रही है? कुछ तो जवाब देना होगा सर। थम जा भाई, थम जा, सबसे बात करूंगा। ए भाई डॉक्टर, सुनो भाई, देख जितने भी मरे हुए पैसेंजर हैं सबकी शिनाख्त होगी, उनमें सुसाइड बॉम्बर होंगे। नहीं जनाब, हमने देखा था 2 मुसाफिर थे, हमारे बच्चों के बगल वाली सीट पर बैठे थे। सामान रख करके वो नीचे को लेने के लिए उतर गए, शायद वो ऊपर नहीं चढ़े। जनाब, हमारे 5 बच्चे थे, सबका चितड़े उड़ गए। चेहरा याद है? चेहरा याद है? चला, याद है। मेरे साथ चलो। ऑपोजिशन का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे मैडम। May I come in, मैडम? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर। स्वामी, मुझे समझौता एक्सप्रेस की डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट सर शाम को आपके टेबल पर होगी। रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स एंड कॉन्सिक्वेंट कैजुअलिटीज के बारे में आप क्या जानते हैं? 7 मार्च वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर पे आतंकवादी हमला हुआ था। 2 घंटे बाद वाराणसी कैंट एरिया में भी हमला हुआ था। टोटल 14 लोग मारे गए थे और तकरीबन 100 लोग घायल हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इलाहाबाद से वहीउल्लाह और बागपत यूपी से मोहम्मद जुबैर ने मदद की थी। 29 अक्टूबर 2005 नई दिल्ली दिवाली के दिन सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से एक्सप्लोजन्स।
हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी। तारिक अहमद, दार मोहम्मद, हुसैन फाजिल और रफीक कस्टडी में हैं। हुजैफा और राशिद को एनकाउंटर में मार दिया गया और बाकी 3 फरार हैं। राष्ट्रीय सेवा पंथ हेडक्वार्टर्स नागपुर में हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को पुलिस ने आरएसपी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले। तो आपका कहना यह है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? जी सर। नो सर। आई मीन सारे मुसलमान नहीं, पर आपकी रिपोर्ट तो यही कह रही है। Are your sources of information credible? मैडम, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेट और इंटेलिजेंस ब्यूरो से आती है। इसमें नांदेड़ आतंकवादी हमले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? इस पर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी मैं जांच पड़ताल करूंगा। आप जानते हैं नांदेड़ आतंकवादी हमला किसने करवाया था? जरूर देखिए और हमें बताइए कि टेररिस्ट का रिलीजन क्या था। रिजवान। यस सर। नांदेड़ केस की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है हमारे पास? आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन। सर, पिछले साल 20 अप्रैल को नांदेड़ में एक ब्लास्ट हुआ था। समीर देश पांडे, नांदेड़ का एक छोटा सा बिजनेसमैन, जिसने अपने गोडाउन में विस्फोटक रखे हुए थे। कहते हैं ये देश पांडे आरएसपी की स्थानीय मीटिंग्स में जाया करता था, और जब सीबीआई ने केस संभाला तो छानबीन करने के बाद रिपोर्ट लिखी गई कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए देश पांडे ने अपने ही गोडाउन में खुद आग लगा दी थी। रूलिंग पार्टी ने उसे रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की, पर सीबीआई अपने रिपोर्ट पर अड़ी रही। 3-4 साल से यही कहते आ रही हूं मैं, but no one listens to me. The right wing is going to take over us soon. We have to play subtly but aggressively. Trust me, Muslim terrorism जैसा टर्म हमें aggressive हिंदू कम्युनिटी के लिए कोइन करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसे इस हिंदू मेजॉरिटी वाली कंट्री में कोई भी हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर विश्वास करेगा। Then make them believe. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच समझौता होने के महज एक दिन पहले ये सब 68 में से 44 पाकिस्तानी मारे गए। वो क्या रहा है ना? सॉरी। छुपा नहीं कि वॉशिंगटन और लंदन ये समझते हैं कि इन सब चीजों में हमारा ही हाथ है। सर, मुश्किल ये है कि इन बेवकूफ जिहादियों और मौलवियों की इस्लाम को लेकर छोटी और तंग सोच खत्म ही नहीं होती है। आज के बाद कश्मीर के अलावा किसी भी दहशतगर्दी हमले को अंजाम देने से पहले हमारी इजाजत लेनी होगी। पैरों की जुत्ती सर पे नहीं रखी जाती। हुजूर, एक छोटा सा मशवरा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। फरमाइए। सर, एक तरफ हफीज सईद हैं जिन्होंने ये हमले करवाए हैं, और उनके साथ जुड़े हुए उन तमाम जिहादियों का ये मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कभी समझौता नहीं हो सकता है। और उसके ऊपर से जब से हमने हिंदुस्तान से ये अमन वगैरह की बातचीत की है, तो वो बात उन्हें बहुत पूरी तरह से चुभ गई है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान प्रो टेररिज्म है, और वो उनको स्पॉन्सर भी करता है। उनका मानना है कि दुनिया में अगर कोई आतंकवादियों के लिए एक महफूज ठिकाना है तो वो है पाकिस्तान। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की काफी बदनामी हो चुकी है सर। लेकिन इस बदनामी को हम नेकनामी में बदल सकते हैं हुजूर। मतलब हमला कोई भी हो और कहीं भी हो, लेकिन सबसे पहले लाशों के साथ गिना जाता है उनका मजहब, उनकी शरीयत। और इस धमाके में
68 में से 44 पाकिस्तानी मारे गए हैं। बेशक तमाम दुनिया हिंदुस्तान को अमन फरोश, टॉलरेंट, न्यूक्लियर, इंक्लूसिव, सेक्युलर, स्पिरिचुअल कहे, पर जब मजहब की बात आती है तो उनके यहां भी ये कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं ना। मस्जिद तोड़ दी उन्होंने हमारी हुजूर, तो ये एक ट्रेन की बोगी की तो औकात ही क्या है। मुझे तो लगता है कि हेडलाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए, 44 पाकिस्तानियों की नहीं, 44 मासूम पाकिस्तानियों की मौत के जिम्मेदार हैं ये कट्टरपंथी हिंदू। अगर हम खामोश रहे तो पूरी दुनिया ये मान लेगी कि हमला पाकिस्तान ने करवाया है। इसलिए हम लोगों को ये नैरेटिव चेंज करना बहुत जरूरी है। हमें ये कहना होगा कि पाकिस्तान तो अमन के नुमाइंदों को हिंदुस्तान भेज ही रहा था कि इन कट्टरपंथी हिंदुओं ने हमारे लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं ना, नैरेटिव तो बदलना होगा। अल्फा और डेल्टा से कनेक्ट कीजिए, पर ख्याल रहे ये कॉल पाकिस्तान की सरजमी से नहीं होनी चाहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से ड्राई फ्रूट सेलर बोल रहा हूँ। अल्फा के लिए एक बिजनेस प्रपोजल है, मीटिंग फिक्स करनी है। नहीं, बिजनेस प्रपोजल बड़ा है तो मीटिंग भी जल्दी ही फिक्स करनी होगी, एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल आप उनको मेरा मैसेज दे दीजिए, मैं जगह और टाइम आपको अगले कॉल में बताऊंगा। थैंक यू। आपको अपनी छोटी बेटी के निकाह में बुलाने के लिए फोन किया है, आपको आना ही होगा। जी, एड्रेस और इनविटेशन के साथ सब भेज रहा हूं मैं आपको। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान भी निकल चुके हैं, बस आप ही का इंतजार है। जी निकल पड़िए आप, मैं इंतजार करता हूँ।